कार साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। चुनावी कवरेज में हम पहुँचे हैं बादरा के वार्ड नंबर 10 में, और यहाँ डॉक्टर अफराना बानो जो कि बशीर जी नारिका की पुत्र वधू है, आसाद नारिका की धर्मपत्नी। तो हम बशीर जी से जानना चाहेंगे, ये बादरा के धुरंधर राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं। और बशीर जी, आपका साफ संदेश में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे हो। स्वागत है, वेलकम है। अब चुनाव बन गया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी पुत्र वधू अफराना बानो जो पेशे से डॉक्टर है, उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। चूँकि ये महिला सीट आ गई थी, इसलिए जो है वो पुत्र वधू को चुनाव लड़ा रहे हैं। बशीर जी, कितनी उम्मीद है आपको इस वार्ड में, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा नाम आजन जैतूनवानू का भी है और शरीफ जी सिक्का है, उनकी पुत्री भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, और यहाँ डॉक्टर अफराना बानो भी है। तो आप इन तीनों में से किस किस भावनाएं ज़्यादा देखते हैं और उसका कारण क्या है? अनिल जी, आपको बता दूं, हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। रही बात आजन जैतूनवानों की, तो वो भी हमारे परिवार से है, लेकिन इस वार्ड की जनता ने पहले पिछले से पिछली योजना में आजन जैतूनवानों को निर्विरोध पार्षद बनाया था, जिसके चलते उनको देखा और परखा हुआ है। कोई काम नहीं हो पाया था। पानी भराव की परेशानियां ऐसी की ऐसी आज भी पड़ी है। बरसाती पानी से इस वार्ड के लोग बहुत परेशान हैं। रही बात शरीफ जी की पुत्री, वो भी हमारी बेटी है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ेगी और लड़ना भी चाहिए। लेकिन चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। और आप पूरे वार्ड में देख रहे हो, चुनाव हमारा जीत पक्की है इंशाल्लाह। अब रही बात कार्यकाल की, तो मैंने पीछे 5 साल में निर्विरोध पार्षद रहा हूँ वार्ड नंबर 7 से। मैंने वहाँ पूरे वार्ड में नई पानी की पाइपलाइन डलवाई, सीवर लाइन डलवाई थी। 165 घरों को 90-90 हज़ार रुपये आवास योजना के तहत दिलवाए थे, जिससे मेरी छवि, चूँकि इस वार्ड में ही नहीं, बास में भी माशाल्लाह अच्छी है। हमारे परिवार लोगों की इज्जत करता है, लोगों का साथ देता है। हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं, लोगों के काम आते हैं। और ये व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है, पार्टी बेस से नहीं होता है। इसमें व्यक्ति की पहचान होती है, कौन काम करने वाला है, कौन आपके काम आता है, आधी रात को कौन आपके लिए खड़ा रहता है। हमारा परिवार हमेशा से ही लोगों के सहयोग के लिए तैयार रहता है, जैसा कि आप देखते ही हो। और मैं जब नहरों का भी चेयरमैन रहा हूँ, मैंने नहरों के भी लोगों की बहुत मदद की है, बहुत अच्छा पानी दिलाया है लोगों को। उसके बाद उपरांत मैं पार्षद बन गया। पार्षद के चलते मैं नगर पालिका कमेटी का सफाई समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, जिसके चलते मैंने बादरा शहर के 64 सफाई कर्मियों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती किया, जो आज हमारे गुणगान कर रहे हैं, उनके परिवार पल रहे हैं। उसके बाद मैंने सफाई कार्य में इतनी मेहनत की कि राजस्थान में बादरा की सफाई नंबर 2 पे आई, जिसके चलते नगर पालिका बादरा को 1 लाख रुपए का इनाम मिला। ये सब मेरी मेहनत का फल था। और मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप ये मानते हैं कि आपकी छवि के चलते आप इस वार्ड को फतेह कर लेंगे, यही है ना? इंशाल्लाह फतेह कर लेंगे, नहीं हो गई फतेह। तो आप कितने वार्डों से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बादरा में? बादरा में मेरे बड़े भाई साहब बशारत खां ठेकेदार जी भी 14 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वार्ड से मैं पहले निर्विरोध पार्षद था। अब चूँकि मैं
यहाँ लड़ रहा हूँ, इसलिए बड़े भाई साहब वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी फतेह निश्चित है तो इंशाल्लाह। क्या किसी और वार्ड से भी नारिका परिवार चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक कोई नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, आगे देखने की बात है कि हमारे परिवार से कोई और उम्मीदवार। आपकी नज़र में चेयरमैन का दावेदार कौन है यहाँ? आज दिन भादरा में हाजी दाऊद खां चेयरमैन के दावेदार ही नहीं, सशक्त उम्मीदवार भी हैं और बनेंगे भी, ये पूर्ण विश्वास है। और उनके नेतृत्व में हमने 5 साल कार्य किया था और बहुत अच्छा कार्य किया था। हज़ारों आदमी, हज़ारों पट्टे बनाए हमने, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट लाए हम लोग, और भादरा में सीवर लाइन का कार्य प्रगति पे है। देखो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब विकास होता है तो थोड़ा विनाश भी होता है। जब खड्डे खोदते हैं तो सड़क तभी बनेगी जब खड्डे खुदेंगे। अब पाइप डालेंगे तो खड्डे खोदे बगैर पाइप नहीं बदलते हैं। अब लोग बोलते हैं 10 साल से सीवर लाइन का कार्य चलता है, किसी को पता ही नहीं है। कल मैंने एक डिबेट सुनी थी, दयानंद जी खोखेवाला मेरे मित्र बता रहे थे कि 10 साल से सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है। उनको ज्ञात नहीं है कि 16 फरवरी 2016 को सीवर लाइन का कार्य आदेश हुए थे। जून 2016 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। और ऐसे कामों में दिक्कतें आती हैं। दिक्कत क्या आती है ये आपको बता देता हूँ मैं। मुझे पूर्ण यकीन है कि भादरा की जो गलियाँ हैं वो बहुत ही भीड़ी गलियाँ हैं। उनमें खुदाई करना 20-20 फीट गहरी, 15-15 फीट गहरी बहुत मुश्किल काम है। नहीं, दिक्कत वो नहीं है बशीर जी, मैं आपको एक जानकारी और दूंगा। दिक्कत लोगों का आरोप है कि इसमें घटिया निर्माण सामग्री का यूज़ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। काम बाधित उसके लिए ही तो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल घटिया बाधित नहीं हो रहा। निर्माण सामग्री का के चक्कर में बाधित नहीं हो रहा है, बाधित हो रहा है। विधायक बलवान पुनिया ने पीछे एक मीटिंग में साफ संदेश से भी बात हुई थी, दावा किया था कि ये रुडको कंपनी जो यहाँ सीवरेज का निर्माण कर रही है उनको गफलत और लापरवाही के चलते 77 लाख रुपए का जुर्माना किया है। तो ये क्या है? ये तो लापरवाही या निर्माण सामग्री का घटियापन ही तो है, और क्या? नहीं, निर्माण सामग्री के बदले उनको पेनल्टी नहीं हुई है। आपको सही जानकारी लेनी चाहिए। तो आप सही जानकारी दो ना फिर। इनको कार्य देरी के कारण जो है वो पेनल्टी लगी थी। जो कार्य इन्होंने समय पर पूरा नहीं किया, और समय पर पूरा करने में बहुत बाधाएं आती हैं। अगर भादरा की रोडें जो चौड़ी होती तो ये समय पे कार्य भी पूरा होता, लेकिन कंपनी ने बगैर देखे एरिया की सर्वे किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, और अब उनको बाधाएं आ रही हैं। बलवान जी के चलते ये लेट फीस लगी है और भी लगेगी, ये नहीं है कि नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी ये कार्य मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत सक्सेस होगा और जनता को राहत मिलेगी। चलो, ये थे बशीर जी नारिका, और इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी बताई। तो मैं कुछ यहाँ के वार्डवासियों से भी बात करना चाहूँगा। हाँ, आपके शायद ये दावेदार होंगे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद जावेद। तो जावेद, आप युवा हैं, आपका इस वार्ड में क्या रहेगा? क्या किसको आप समर्थन करने जा रहे हैं? जी, हमारा समर्थन तो वैसे बशीर खान नारिका जी को ही है, जो कि एक अच्छे उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीत रहेंगे? जी, पूर्ण रूप से जीतेंगे इंशाल्लाह। वैसे इनकी टक्कर में कौन आ सकता है यार? आजन जैतून मानो या फिर वो शरीफ जी सिक्का की लड़की? जी, टक्कर तो ऐसी बात है कि बशीर खान जी नारिका जो है उनका माहौल जो है वोटों का वो अच्छा है। अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। तो टक्कर नहीं होगी? जी, टक्कर तो वो तो बेहतर कोई नहीं बता सकता कि टक्कर होगी या नहीं होगी, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो माहौल है चुनाव का वो बशीर खान जी नारिका जी का अच्छा है। अच्छा, हम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, भाई अभी वार्ड में बशीर खान नारिका की बहुत अच्छी। आपका शुभ नाम? तारिफ खान नाम है मेरा। तो आरिफ जी, उसका रीज़न क्या है? आप बता रहे हो बशीर जी नारिका की यहाँ बढ़िया वो चल रही है कैंपेन, इसका कारण क्या है? इस वार्ड में बशीर खान नारिका पार्षद नहीं रहे इस 5 साल के कार्यकाल में, फिर भी उन्होंने काम करवाए हैं,
अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। अच्छा, पीछे जो निवर्तमान पार्षद आजन जैतन बानो थी, बोल रहे बशीर जी ने अभी मेरे को बताया कि सर्वसम्मति से उनको निर्विरोध पार्षद बनाया। उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है क्या यहाँ वार्डवासी? नहीं, पीछे इमरान पार्षद था, हाँ इमरान। तो यहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जो उनके बोलने में आ जाए कि वो काम करवाए। मतलब इमरान के कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? चलो ठीक है। हम असाद खान आरिका से बात करना चाहेंगे। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अफराना बानो यहाँ से चुनावी मैदान में है और असाद खान आरिका एक स्वयं एडवोकेट है। असाद जी, आपका साफ संदेश में स्वागत है। नमस्कार अंकल जी। बहुत तो आप कुछ बताएं, क्या कैंपेन चल रही है आपकी? कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। आप देख रहे हैं सभी वार्ड वासियों का अच्छा साथ मिल रहा है हमारा, हम साथ एकजुट हैं, सर्व समाज है बिल्कुल। 36 को मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आपके पिताजी हैं, वो भी राजनीति के चुनाव लड़ते रहते हैं, आपके अंकल भी लड़ते रहते हैं, परिवार के लोग भी लड़ते हैं और आपकी सिस्टर ने भी लड़ा, तो क्या घर में बहू लाते ही उनको भी राजनीति में उतार दिया? नहीं, बहू की ऐसी बात नहीं है, महिला सीट थी, उसकी वजह से एक डिसीजन किया था सभी वार्ड वासियों ने सर्वसहमति से। शिक्षित उम्मीदवार है, डॉक्टर है, हर महिला के बारे में जानती है, महिला का हर सुख दुख का पता होता है कि एक महिला को महिला के बारे में अच्छा पता होता है। और शिक्षित राजनीति के बारे में भी जानती है क्या? राजनीति पढ़ा के लाए थे क्या? जी बिल्कुल, राजनीति के बारे में। मेरा ससुराल भी पीछे से राजनीतिक परिवार है, मेरे ससुर जी हैं। अच्छा सर, ट्रेनिंग ली हुई है? हाँ बिल्कुल, वो वहाँ से सरपंच है गांव से। जी जी जी। हाँ बिल्कुल, चूरू से वो सरपंच है, पुराना राजनीतिक परिवार है सारा, बिल्कुल वार्ड का सब सहमत है। इसी वजह से सब ने डिसाइड करके मेरी वाइफ को बोला कि आप चुनाव लड़ें, और हम घर वालों ने और सब ने वार्ड वासियों ने डिसीजन लिया, उस वजह से उनका नाम डिसाइड किया था और फाइनल किया था। और मेरा यही संदेश रहेगा कि वार्ड वासियों का हर काम सर्वप्रिय सर्वप्रथम किया जाएगा। चाहे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या लोगों की जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गेहूं नहीं मिल पाती, उसको भी जुटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वार्ड आप का किया भी है। लॉकडाउन में हमने सबकी मदद की है, वो सबको पता है। बाकी आप सब जानते हैं, आपको सारा पता है, आपका सर्वे भी आता है, और इंशाअल्लाह फतेह होगी। सबके साथ हैं और सबके साथ रहेंगे। चलो, शुभकामनाएं आसाद जी। थैंक यू सो मच। तो ये थे आसाद खान आरिका, एडवोकेट। उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और तो मैं यही कहूँगा कि इनको शुभकामनाएं हैं। इनकी बहू बीवी है और वो चुनाव यहाँ से जीते, ये साफ संदेश की ऐसी इनको शुभकामनाएं देते हुए हम आगे किसी वार्ड में चलते हैं और वहाँ से भी देखते हैं क्या रहता है। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।